अहंकार का, ये रिएक्शन, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अहंकार का, सत्ता में तानाशाही का ये रिएक्शन है विद्यार्थियों के खिलाफ। जिस तरह के ये मनमानी बातें करते रहे, जिस तरह 21 बच्चियां ने आत्महत्या कर लिया पेपर लीक के कारण, और जिस तरह से रामलला अयोध्या में जिस तरह मंदिर में जिस तरह चोरी की लोगों के आस्था पर जो चोट पहुंचा, ये उस सब का रिफ्लेक्शन है। और जिस तरह से बिहार को ये चलाना चाह रहे थे, जिस तरह से ये अपनी भाषा बोल रहे थे अहंकार में कि मैं कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दूंगा, तो यहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा, अगर ये रिएक्शन है तो ये रिएक्शन फिर आरजेडी के साथ क्यों नहीं गया? ये रिएक्शन जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके साथ क्यों गया? देखिए, मैंने जैसा कहा आपको अभी कि अभी का जो बाय इलेक्शन है, आज जिसकी गणना हो रही है, जिसके लिए आप खड़े हैं और सुबह से आप मेहनत कर रहे हैं और आपका चैनल सब लोगों को अवगत भी करा रहा है मिनट टू मिनट, तो ये क्यों हो रहा है? क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं आप एक बाय इलेक्शन के लिए? क्योंकि देयर इज अ मैसेज इन दिस इलेक्शन, देयर इज अ मैंडेट जो अगेंस्ट ये इनके सूत्रों जो पॉलिटिक्स है और इनका जो तानाशाह है उसके अगेंस्ट जो ये बातें हो रही है, तभी आप भी इतना मेहनत कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि ये जो सिंबॉलिक जो जीत है प्रशांत किशोर की, ये जीत का बहुत से मायने हैं। सारे लोग वहां सारी जनता देख रही है कि जब देखा कि ये प्रशांत किशोर एक कैंडिडेट जीत सकता है और इस तानाशाह सरकार को, यही तो मेरा सवाल है, जो सब लोगों ने मदद किया। अगर जनता को बीजेपी के विकल्प के तौर पर एक उपचुनाव में ऐसी पार्टी को चुनना पड़ रहा है जो अब से 6 महीने पहले 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, 236 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई, तो जनता जो है उसने विपक्ष को क्यों महत्व नहीं दिया, या विपक्ष के कैंडिडेट के लिए जनता वोट देकर क्यों नहीं आई? सवाल ये पूछा जाएगा विपक्ष से भी। यानी कि अगर आप क्रेडिबिलिटी पर इनकी सवाल उठा रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी पर तो फिर विपक्ष की भी सवाल उठाए। मैं किसी पार्टी के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं बिहार की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं, बिहार के आम जनता के बारे में बात कर रहा हूं कि उनकी मनोस्थिति जो है, जो आज की सरकार है उसके क्रियाकलाप से नाखुश है, उनके डेवलपमेंट के झूठे खोखले वादे से नाखुश है। और जनता को लगा कि अगर हम ये वोट बांटेंगे तो हम इस तानाशाह सरकार को, ये अहंकारी सरकार को नहीं हरा सकते। तो जनता ने एक तरफ एक साथ वोट दिया इनको, इसमें गलत क्या है? जनता ही तो मालिक है ना। तो जनता जी, अब मेरा सवाल यह है, आपकी जो पार्टी है कांग्रेस, उसने इस उपचुनाव में किसको समर्थन किया? आरजेडी को समर्थन किया था या प्रशांत किशोर जैसा आप जब कैंडिडेट दे रही थी आरजेडी, उससे पहले जो स्टेटमेंट था सिद्धार्थ तिवारी जी का, उसी स्टेटमेंट पर है आपका जो कांग्रेस का समर्थन था, खासकर वो किसकी तरफ था? महागठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर माने रेखा गुप्ता को, या आरजेडी की सिर्फ प्रत्याशी थी वो? देखिए, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो बाय इलेक्शन हुआ है, एक सिंबॉलिक, एक मैसेज का इलेक्शन था। कांग्रेस पार्टी जनता के उन सारे मुद्दों के साथ थी जो सरकार के विरोध में था, तो कांग्रेस पार्टी सारे जनता के साथ रही, आज भी है और आगे आने वाले दिन में भी रहेगा, क्योंकि हम छात्रों के साथ, कुल मिलाकर आप प्रशांत किशोर के साथ थे, क्योंकि जनता प्रशांत किशोर के साथ गई है, तो आरजेडी के साथ ना रहकर आप प्रशांत किशोर के साथ थे, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जनता के मुद्दे जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, कि जनता चीटेड फील कर रही थी। जनता को लगा कि इस अहंकारी सरकार को हराने के लिए इस आदमी को जिताना होगा। हम जनता के